मॉर्निंग स्टूडेंट। कंटिन्यू करते हैं अभी हम लोग सोल्यूशन या 12th क्लास का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सोल्यूशन का मैं दो पार्ट में डिस्कस करूंगा। एक कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो 11th क्लास में भी है 12th क्लास में भी है, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट। सो वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। सोल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिफिनीशन, बहुत सारा एम्स का क्वेश्चन, आईडी मेन, एडवांस क्वेश्चन, वांट ऑफ फैक्टर, ये सब मैंने कंप्लीट कर दिया है। और मैंने एक होमवर्क दिया था आपको 68 क्वेश्चन का, जो मैंने अपने ऐप पे स्टडी मटेरियल पे अपलोड कर दिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लीट कर भी लिए होंगे, क्योंकि 68 क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। अगर आपने इससे पहले 5 वीडियो कंप्लीट किया है तो एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं सारा आईटी क्वेश्चन, एम्स का, आईटी मेन, एडवांस सब लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं क्लास में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अब हम लोग प्रॉपर्टी, जो कोलिगेटिव का 4 प्रॉपर्टी था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, वो अब अलग अलग हम लोग को डिस्कस करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज हम लोग डिस्कस करते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। 12th क्लास के लिए नीट, आईटी मेन, एडवांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल है इसके अंदर और बहुत सारे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो आईटी मेन में पूछा हुआ इससे। ऐसे ही उतने ही क्वेश्चन आपको नीट के अंदर मिलेगा क्वेश्चन। आज मैं थ्योरीज का फाइनल करूंगा, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने बेस्ट जितना वेरिएशन हो सकता है सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज रिजल्ट मैं फाइनल करूंगा इसका। चलिए स्टार्ट करिए। अच्छा, इसके टॉपिक में आपको वेपर प्रेशर डिफाइन करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा पुराने टॉपिक, जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका हेल्प लेना है। स्टार्ट करते हैं। पहले केमिकल इक्विलिब्रियम, छोटा सा, बड़ा चीज़ नहीं है, और मैं ड्राइंग बना के हम लोग डिस्कस करेंगे। जो साइंस को हम लोग अब पढ़ने का तरीका है फिजिक्स केमिस्ट्री का, कि मैक्सिमम ड्राइंग बनाएंगे, उससे हम लोग सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 मैं फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। ये टॉपिक है, और इसमें जस्ट सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेंगे कि अगर मैं ये CaCO3 जो कि सॉलिड होता है, और इसको मैं डिसोसिएट कर रहा हूँ, और डिसोसिएट कर रहा हूँ ओपन कंटेनर में। अगर आप कंटेनर को खुला रखेंगे तो ये ब्रेक करेगा कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड है, पत्थर की तरह रहेगा, और यहाँ पे बनेगा CO2 गैस होता है। आप इसको डिसोसिएट कर रहे हैं, थर्मल डिसोसिएशन। जैसे इसको डिसोसिएट करना है, मतलब हीटिंग करना है, हम लोग हीट कर रहे हैं, बट आप ये जो कंटेनर है इसको ओपन कंटेनर, केवल ड्राइंग बना के छोटा सा रिजल्ट ध्यान रखना है आपको। आप ऐसे ड्राइंग बना लेंगे और ड्राइंग बना कर लिखेंगे कि ओपन कंटेनर, डिसोसिएशन या हीटिंग इन ओपन कंटेनर। आप लिख लेंगे यहाँ पे कि डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 इन ओपन कंटेनर। ये आप पढ़े हुए हैं इक्विलिब्रियम में, मैं एक लाइन आपको डिस्कस कर दिया था कि अगर आप ओपन कंटेनर, खुला हुआ कंटेनर है, हीटिंग करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो डिसोसिएट करने में इसमें होगा क्या कि ये CaCO3 जो है वो सॉलिड होगा, सॉलिड बनेगा, और सॉलिड बन करके ऐसे नीचे बैठना शुरू कर जाएगा। ये सॉलिड है, प्रेसिपिटेट कर जाएगा, और ये CO2 गैस होगा, और गैस होगा तो ये गैस जो होगा ऊपर लाइटर है वो बाहर निकल जाएगा। और इस तरह ये रिएक्शन अगर ओपन कंटेनर में कर रहे हैं तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा, ये प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बट यही अगर कंटेनर को बंद कर लें, आप सोचिए कि सब क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर ये कंटेनर को बंद कर लेते हैं CaCO3, और अगर आप हीट कर रहे हैं CaO और प्लस CO2, और ये क्लोज कर दें, जब आप कंटेनर को क्लोज कर देंगे तो CO2 गैस तो कोई भाग नहीं पाएगा, कंटेनर बंद हो गया, CO2 गैस कहीं जाएगा नहीं, और ये भी कहीं जाएगा नहीं, ये नीचे बैठा हुआ है। बट आप साइंस को समझेंगे तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, और ये मेटल का ऑक्साइड जो हुआ बेस हुआ। कहीं ये गैस जा तो नहीं रहा है, आप
लॉक कर दिए हैं, यहाँ जब लॉक कर दिए हैं तो ये एसिड अटैक कर देगा बेस के ऊपर और ये रिएक्शन जो रिवर्स कर जाएगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है क्योंकि सॉलिड नीचे बैठेगा, गैस ऊपर भाग जाएगा क्योंकि कंटेनर खुला हुआ है। ऐसे रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। बट जैसे ही कंटेनर को आप बंद कर देंगे, बंद करते ही रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, तो छोटा सा स्टार्टिंग में उसका हेल्प लेंगे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का। ड्राइंग ही बनाना है, बहुत सारा चीज़ें लिखना नहीं है। साइंस में ड्राइंग बना के ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाता है कि ये सॉलिड है तो नीचे प्रेसिपिटेट कर दीजिए इसको सॉलिड को, और गैस है तो गैस को ऊपर भेज दीजिए और ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। नोट करेंगे आप, साथ साथ लिखना है आपको, नोट करते रहना है। सो रिजल्ट आज हम लोग फाइनल करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बट आया भी तो है इसमें 40-45 से ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ। सो स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और यहां पे लिख लेंगे कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नाउ नेक्स्ट, यही रिएक्शन को अगर आप क्लोज कंटेनर कर लें, बस ड्राइंग बना लीजिए, उससे आपको सारा पता चल जाएगा कि अगर ये रिएक्शन को क्लोज कंटेनर CaCO3 सॉलिड, नोट करेंगे आप। सो आप रिजल्ट बनाएं, आपको पहले पढ़ा हुआ है। सो CaCO3 आप जैसे डिसोसिएशन कर रहे हैं और क्लोज कंटेनर में, तो आप इसको ऐसे बना लेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसे हीट कर रहे हैं और यहाँ पे लिखेंगे CaO और ये है सॉलिड और प्लस CO2, ये गैस। सो यहाँ पे लिखेंगे डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 इन क्लोज कंटेनर। इन क्लोज कंटेनर। सो जैसे क्लोज कंटेनर में आप डिसोसिएशन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक मेटल ऑक्साइड है और मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक हो जाएगा और ये है एक नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है और जैसे ये आप रिएक्शन करेंगे ये रिवर्स कर जाएगा क्योंकि एसिड बेस, ये गैस है, गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगा बट कंटेनर क्लोज है और जब क्लोज कंटेनर है तो बाहर नहीं जा पाएगा। फाइनली वो इसी के ऊपर अटैक कर देगा और अटैक करके रिवर्स कर देता है रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया ये। तो ये पढ़े हुए हैं, कोई नया नहीं है। सो इसका जरूरत है, अगर वेपर प्रेशर आपको समझना है इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। सो क्लोज कंटेनर रहेगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन है और अगर ओपन कंटेनर है तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। हम लोग पढ़े हुए हैं, ड्राइंग से साफ पता चल रहा है, वो गैस है, गैस बाहर निकल जाएगा, रिएक्शन वापस नहीं जाएगा। बट ये है एक रिवर्सिबल रिएक्शन, एसिड बेस ऐसे रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करके वापस चला जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट वेपर प्रेशर क्या है वो डिफाइन करना है, फिर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, वो सब आगे आएगा। अभी तो हम लोग को वेपर प्रेशर जानना है कि वेपर प्रेशर डिफाइन कैसे करते हैं। आएगा स्कूल के एग्जाम में 1 नंबर में आता है कि वेपर प्रेशर, डिफाइन द वेपर प्रेशर। सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड पॉइंट। तो पहले हम लोग सीखेंगे, स्लो सीखते जाएंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट में डिफाइन कर लेंगे, डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक। सो आप नंबर 1 सबसे पहले आपको क्या लेना है कि एक क्लोज कंटेनर लेना है क्योंकि इसमें है कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम का। वेपर प्रेशर का जब फाइनल डेफिनेशन मैं लिखूंगा उसमें है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। तो इक्विलिब्रियम अगर आपको चाहिए तो क्लोज कंटेनर, आप एक क्लोज कंटेनर ले लेंगे।
स्लो स्लो हम लोग ड्राइंग करते रहेंगे, उससे सीखते रहेंगे। तो आप एक क्लोज कंटेनर ले लेंगे, और इस क्लोज कंटेनर में कुछ लिक्विड आप डाल दें। पूरा नहीं भरना है, हाफ फिल्ड कर सकते हैं। ये ठीक। नेक्स्ट, खूब सारे ड्राइंग है, ड्राइंग्स अभी डिफिनेशन नहीं है, अभी बस आपको करना क्या है, एक क्लोज कंटेनर लेना है। क्लोज कंटेनर में आधा भर दीजिए, आधा लिक्विड, कोई भी लिक्विड है, अल्कोहल है, वाटर है, मोस्ट कॉमन वाटर, वाटर भी ले सकते हैं, वाटर आप भर दीजिए। ठीक है, भर करके इसको छत पे छोड़ दीजिए। धूप है, सनलाइट है, सनलाइट में छोड़ दीजिए, देखते हैं क्या होता है। एकदम स्लो स्लो ड्राइंग, साइंस को सीखना है ड्राइंग। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री जो कुछ करता हूँ सब ड्राइंग ही ज़्यादा बनाता हूँ, लास्ट में मैं लिख दूंगा उसमें। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा दूसरे टॉपिक में भी जाना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम है इसलिए मैंने क्लोज कंटेनर ले लिया, और ये है आपका लिक्विड है, आधा ही भरा हुआ है। अब आपके पास दो टॉपिक हैं, 2 3 4 कई टॉपिक हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था रियल गैस, आइडियल गैस, उससे भी रिलेट कर सकते हैं। सरफेस टेंशन टॉपिक से पढ़ सकते हैं, सरफेस टेंशन वाले टॉपिक से आप डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं ये बता दूं कि मान लीजिए कि कोई लिक्विड मॉलिक्यूल जो अंदर में है, अंदर में कोई लिक्विड मॉलिक्यूल है, ऐसे मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल जो अंदर है, यहाँ पे अंदर है। ठीक है, तो अंदर में जो वाटर मॉलिक्यूल है उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है। गैस ही समझिए ना, रियल गैस, आइडियल गैस, वंडर वाली इक्वेशन, उसी को समझिए। अब अगर मान लीजिए जो लिक्विड अंदर है उसके 4 फ्रेंड है, एक फ्रेंड यहाँ, एक फ्रेंड यहाँ, एक फ्रेंड यहाँ पे, एक फ्रेंड यहाँ पे, 4 दोस्त। मैं पहले भी रियल और आइडियल गैस में समझा चुका हूँ आपको कि एक जो बीच में मॉलिक्यूल है, जो स्टूडेंट क्लास के बीचों बीच में बैठे हुए हैं उनके 4 दोस्त होते हैं। एक दोस्त लेफ्ट साइड बैठा हुआ है, एक दोस्त राइट साइड बैठा हुआ है, एक फ्रेंड आगे बैठा हुआ है, एक फ्रेंड पीछे बैठा हुआ है। तो उनके 4 दोस्त हो गए, और चारों दोस्त से एकदम अच्छा दोस्ती रहता है। जैसे इनके 4 फ्रेंड, एक फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड, तीसरा फ्रेंड और चौथा फ्रेंड, चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोस्त हैं तो चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। रिजल्टेंट फोर्स इस पे, इस बीच वाले पे, इस मॉलिक्यूल पे जो बीचों बीच में है, रिजल्टेंट जो फोर्स है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स जो हो गया वो 0। ये रियल गैस में भी पढ़े हुए हैं, आइडियल गैस में पढ़े हुए हैं, सरफेस टेंशन में पढ़े हुए हैं, कई जगह पढ़ते हैं। लिक्विड हो या गैस हो, अगर मिडिल में है सो चारों तरफ से फोर्स बैलेंसिंग होगा। बट इस मॉलिक्यूल के लिए क्या, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है वो लिक्विड मॉलिक्यूल जो कि सरफेस पे, सोचिए ऐसे, ये लिक्विड मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है, ठीक है। अब ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये सब मॉलिक्यूल है, इन सब मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इन सब मॉलिक्यूल्स में जो लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस पे है, जो सरफेस पे है, क्या ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे फोर्स बैलेंस होगा, या जो फर्स्ट बेंच पे जो स्टूडेंट, फर्स्ट बेंच पे जो स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट जो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं, फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे तो उनके 3 ही फ्रेंड रहेंगे, एक फ्रेंड जस्ट पीछे, एक फ्रेंड लेफ्ट साइड में, एक फ्रेंड राइट साइड में, और ये तो स्पेस खाली है, ये तो पूरा स्पेस फर्स्ट बेंच वाले जो स्टूडेंट है इनके आगे तो कोई बैठा ही नहीं है, तो इनके ऊपर फोर्स बैलेंस नहीं होगा। इनका दोस्त यहाँ पे फोर्स, यहाँ फोर्स, यहाँ फोर्स, इन जगह पे फोर्स बैलेंस नहीं होगा। जो आप रियल गैस, आइडियल गैस में भी पढ़े थे कि जो स्टूडेंट दीवार के साइड में हो या फर्स्ट बेंच पे रहते हैं तो उन पे फोर्स बैलेंस नहीं रहेगा। उनका दोस्त, उनके 3 ही फ्रेंड है, एक फ्रेंड ये, एक फ्रेंड ये और एक फ्रेंड यहाँ पे, फोर्स बैलेंसिंग नहीं है। इसका मतलब रिजल्टेंट वीक फोर्स लगता है। यहाँ पे जो होता है फोर्स बैलेंसिंग नहीं होता है। इसी प्रॉपर्टी के चलते सरफेस टेंशन होता है, इसी प्रॉपर्टी के चलते रियल और आइडियल गैस में डिफरेंस हम लोग बनाते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स एट सरफेस, ठीक है, सो ये जो मॉलिक्यूल जो सरफेस मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये वेपर प्रेशर भी सरफेस फेनोमेना है, ठीक है, तो वीक फोर्स, जैसे यहाँ तो फोर्स बैलेंस है, जस्ट रेस्ट में रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 है, इसलिए मॉलिक्यूल एट रेस्ट।
एट रेस्ट, ये रेस्ट में रहेगा। बट यहाँ पे जो टॉप सरफेस पे है, टॉप सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल हैं वो रेस्ट में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनमें रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, फोर्स बैलेंस नहीं होगा। तो फोर्स बैलेंस नहीं होगा, और जैसे ही आप इस पर सनलाइट डालेंगे, मैंने बोला था कि इसको आप सन का लाइट में या रूम में थोड़ा हीट उट कर देंगे, तो जैसे सन का लाइट यहाँ एनर्जी मिलेगा वो सारा जो है टूट जाएगा, और टूट करके ये मॉलिक्यूल वापस ऊपर आना शुरू कर जाएंगे। ये मॉलिक्यूल्स जो है वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, वेपर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वेपर, और चीज़ें देखा हुआ है, सिंपल सा आप घर में देख सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक का बॉटल ले लीजिए, या जो वाटर बोतल है, जो भी आपके पास है, बॉटल रख लीजिए, बॉटल रख करके आधा पानी भर दीजिए, जाके छत पे रख दीजिएगा, देखिएगा शाम को वेपर प्रेशर दिखेगा आपको। वो मैं सिखा देता हूँ, दिखेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ें आप साइंस को पहले समझिए कि क्लोज कंटेनर, बॉटल को बंद कर देना है, आधा पानी रखना है, आधा पानी रखिएगा, तो उसमें आप साइंस को समझेंगे। जो वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल बीच में है उसमें रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, बट यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल ऊपर में है उनमें फोर्स बैलेंस नहीं होगा, वीक फोर्स होगा, वहाँ फोर्स वीक होगा, वहाँ वीक बॉन्डिंग है। यहाँ पे बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग, चारों तरफ से दोस्त से बॉन्डिंग है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो, मॉलिक्यूल एट रेस्ट। बट लिक्विड मॉलिक्यूल एट सरफेस, ठीक है, वीक फोर्स रहेगा, और वीक फोर्स होगा तो जैसे धूप पड़ेगा फट से बॉन्डिंग टूटेगा, वेपर बनना शुरू कर देगा। ये लोग वेपर बन के ऊपर आना शुरू कर देता है। तो आप ड्राइंग करेंगे और यहाँ पे नोट करेंगे कि ये लिक्विड है, ये हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड, और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये जैसे ये लोग बाहर निकलना शुरू कर देता है, सो वेपर। सो यहाँ लिखेंगे वीक फोर्स, फोर्स फॉर molecule in liquid molecule at surface of liquid. So start evaporate. So they start evaporate. Evaporate मतलब जैसे ही इसको हीट मिला, धूप मिला, कहीं से एनर्जी मिला, वो टूट जाएगा, बॉन्ड टूट करके ऊपर आना शुरू कर देता है। They start evaporate. सो इवेपोरेशन शुरू हो गया। क्यों होता है, एकदम साफ क्लियर पता चल रहा है। सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी, या आप रियल गैस आइडियल गैस का प्रॉपर्टी, जो मॉलिक्यूल एट सेंटर पे है कंप्लीटली बैलेंस है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो, बट मॉलिक्यूल एट सरफेस अनबैलेंसिंग है, वीक फोर्स है, और सनलाइट जैसे ही आया, सनलाइट आते ही ये लोग अपना बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, ये बाहर निकल के आना शुरू कर जाएगा, यही वेपर क्रिएट करता है। सो नेक्स्ट ड्राइंग करेंगे, राइटिंग कम, थोड़ा मोड़ा लिखना है लिखिए, ड्राइंग से समझा कीजिए इसको। नेक्स्ट सो अब आपने ये देखा कि आपको लिक्विड है, और लिक्विड का ये सरफेस फेनोमेना है कि जब आप यहाँ पे कोई लिक्विड रखा आपने और पूरा नहीं भरा, थोड़ा सा ही यहाँ लिक्विड यहाँ तक आपने भरा, ये लिक्विड आपने यहाँ तक भर लिया, और इसको छोड़ दीजिएगा धूप में, या थोड़ा सा हीटिंग भी हुआ, थोड़ा गर्म भी कर दीजिएगा, या ऐसे नॉर्मली भी छोड़ दीजिए, तो ये लिक्विड जो है वो वेपर क्रिएट करेगा। ऊपर मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ये लिक्विड जो है अपना वेपर, ये वेपर क्रिएट करेगा। क्यों होता है, रीजन यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे अपना वेपर, यही लिक्विड जो है वो वेपर, ये सरफेस फेनोमेना है, वो वेपर क्रिएट करेगा। ठीक, वेपर हो गया, ढेर सारा ऊपर वेपर हो गया। और ये आपने क्या कर रखा है, आपने कंटेनर को बोला है कि मेरा कंटेनर जो है वो क्लोज है, ठीक है, क्लोज कंटेनर। अब आप बताएंगे कि जब आपने कंटेनर को पूरा सील्ड कर रखा है, चारों तरफ से बंद कर रखा है, तो वेपर कोई बाहर नहीं जाएगा,
ये तो वही क्वेश्चन हो गया CaCO3 वाला, क्योंकि गैस है, अगर खुला रहता कंटेनर तब तो बाहर भाग जाता, बट आपने तो कंटेनर को लॉक कर दिया है, ऊपर से बंद कर दिया है। तो जब बंद कर दिया है तो इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से लिक्विड, अभी लिक्विड जो है वो जा रहा है यहाँ से कन्वर्ट होके वेपर में गया, खूब सारा वेपर बना है, बट वेपर तो निकल नहीं पा रहा है। जब वेपर निकलेगा नहीं तो वेपर क्या करेगा कि वापस आएगा, वापस आके लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। यही जब रिटर्न करेगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम। और जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ, आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक प्रेशर गेज इंस्टॉल करना है। प्रेशर गेज आपको बता देता हूँ, सब लोग देखे होंगे। इस कंटेनर में अटैच करना है एक प्रेशर गेज, ठीक है। और प्रेशर गेज जो होता है उसमें स्केल होता है, द पॉइंटर रहेगा ऐसे, और जो प्रेशर गेज का रीडिंग होगा वही वेपर प्रेशर कहलाएगा। प्रेशर गेज सब लोग देखे हुए हैं, आप घर में कार, बाइक या साइकिल में भी हम लोग हवा भराते हैं। मान ली बाइक है, बाइक में हवा जब आप भराते हैं तो प्रेशर मेजर करते हैं ना, जो हवा भरते हैं उसके बाद वो देखते हैं कि कितना प्रेशर है, एयर प्रेशर कितना हुआ। गाड़ी, कार में भी आप चक्के में हवा भराते हैं तो प्रेशर गेज लगा करके वो चेक करते रहते हैं। तो वही मशीन हो गया, प्रेशर गेज हुआ, और वहाँ पे आप इंस्टॉल कर लेंगे और जो रीडिंग बताएगा वही वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो वेपर प्रेशर को आप ड्राइंग से बनाना है, और ड्राइंग में कर करके इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये लिक्विड जो है वेपराइज करेगा, ऊपर जाएगा वेपर, बट वो क्लोज कंटेनर है तो लिक्विड तो जा नहीं पाएगा कहीं भी, क्लोज है, तो फिर उसको रिटर्न होके वापस आना पड़ेगा। और जैसे ही वापस आया ये इक्विलिब्रियम में गेन कर लेगा। जैसे इक्विलिब्रियम पे आएगा बस वहाँ का प्रेशर मेजर कर लीजिएगा। ड्राइंग करेंगे। अब मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, थोड़ा कुछ ग्राफ भी बता देता हूँ आपको, सो नोट करिए। ये है प्रेशर गेज, यहाँ लिख लेंगे कि ये सब इक्विलिब्रियम पे हो रहा है। अब आप डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड का होता है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एट प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर अबव द लिक्विड। लिक्विड के ऊपर जो वेपर है उसका प्रेशर है, व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर एट इक्विलिब्रियम। आपको ये फिगर बनाना है, स्कूल में फिगर बना के इसको लिखना है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, या प्रेशर ऑफ वेपर अबव द लिक्विड। लिक्विड के ऊपर जो वेपर है उसका प्रेशर है, व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। आप लिख लेंगे। प्रेशर when liquid and vapor are in equilibrium, सो ये था आपका डिफिनेशन। तो वेपर प्रेशर ऐसे डिफाइन करना है, ड्राइंग करना है, और ड्राइंग करके आपको डिफाइन करना है। इक्विलिब्रियम है तो क्लोज कंटेनर आपको बनाना है। नाउ लिक्विड है, वेपराइज करेगा, ऊपर वेपर कलेक्ट होगा। क्यों वेपराइज करता है? तो सरफेस मॉलिक्यूल है, सरफेस मॉलिक्यूल में वीक फोर्स होता है और वो टूट जाता है।
थोड़ा सा भी हीट मिलेगा या सनलाइट मिला तुरंत टूट जाएगा और टूट करके ऊपर बना जाएगा वेपर, और वेपर बनेगा और उस वेपर जैसे ही एक्सेस हो जाएगा तो वो वापस लौटेगा, क्योंकि ये तो बाहर निकल नहीं सकता है। तो जैसे ही वापस लौटेगा इक्विलिब्रियम गेन कर लेगा। उसी इक्विलिब्रियम पे आपको प्रेशर गेज का प्रेशर मेजर करना है ना। इसको ग्राफिकली भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, आप ड्राइंग कर लेंगे। आप ऐसे इक्विलिब्रियम लिख लेंगे, लिक्विड से वेपर, और वेपर से लिक्विड। इसको बोलते हैं एवेपोरेशन। सो इवोपरेट करना, लिक्विड से वेपर इवोपरेट करना, और रिटर्न को कंडेंसेशन बोलते हैं। सो वेपर से जब लिक्विड रिटर्न होगा तो कंडेंसेशन होगा, और जैसे ही एट इक्विलिब्रियम so P the pressure in container, so equilibrium पे pressure in closed container, it's equal to vapor pressure। तो ऐसे भी आप ड्राइंग करके इस तरह भी आप लिख सकते हैं, अपना स्टेटमेंट बना सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एट प्रेशर अबव द लिक्विड या प्रेशर ऑफ वेपर व्हेन वेपर एंड लिक्विड आर इक्विलिब्रियम इन क्लोज कंटेनर। ग्राफिकली इसको समझिए। नेक्स्ट आपको जैसा आपका है यहाँ से लिक्विड से वेपर, आपको इक्विलिब्रियम टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम जैसे हमें करना है। तो मान लीजिए ये ग्राफ है, अगर हम लोग इधर ले रहे हैं टाइम, ये है टाइम, हम लोग ऐसे प्लॉट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम का। सो ये जो ग्राफ है आपका लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू वेपर ये ग्राफ स्ट्रेट रहेगा। सो लिक्विड से वेपर जाने का ग्राफ द फ्लैट ग्राफ रहेगा, टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। तो इसको बोलेंगे इवेपोरेशन। ये ग्राफ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ आप रेट लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं। और ये ग्राफ स्टार्ट होगा जीरो से, कंडेंसेशन, क्योंकि स्टार्टिंग में जब t इक्वल टू जीरो रहेगा, t इक्वल टू जीरो पे अगर टाइम जीरो करिएगा तो टाइम जीरो पे वेपर तो जीरो रहेगा, क्योंकि वेपर का अमाउंट तो जीरो रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा तब ना वेपर कलेक्ट होगा। तो ये जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा, ऐसे ग्राफ कर लेंगे, ठीक है। ये वेपर से लिक्विड जाने का ग्राफ, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। और ये टाइम है इक्विलिब्रियम टाइम, जहाँ पे ये दोनों रेट मैच कर जाएगा। उस टाइम को हम लोग पढ़े हुए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में भी कि ये टाइम जो हुआ, इस टाइम को हम लोग इक्विलिब्रियम टाइम बोलते हैं। ये इक्विलिब्रियम टाइम हो गया, और यहीं पे इसी टाइम पे जो प्रेशर रहेगा, प्रेशर इन कंटेनर, वही वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम, जैसे इक्विलिब्रियम आया जहाँ पे लिक्विड टू वेपर इसका रेट, वेपर टू लिक्विड इसका रेट, दोनों बराबर हो गया, मैच कर जाएगा। यही टाइम पे, इसी टाइम पे जो प्रेशर हुआ इज इक्वल टू वेपर प्रेशर। वही प्रेशर इन क्लोज कंटेनर, ये हो गया वेपर प्रेशर, ऐसे डिफाइन करना।
तो ग्राफिकली भी हो गया, इक्वेशन हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम बता दिया, सरफेस फेनोमेना है वो मैंने डिस्कस कर दिया। तो वेपर प्रेशर का डिफिनेशन यही है, बाकी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, लाइक टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, राउल्ट्स लॉ क्या है, वो सब मैं डिस्कस करता हूँ। आप नोट करेंगे अभी। सो नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं कि वेपर प्रेशर किस किस टर्म पे डिपेंड करता है, जिसमें टेम्परेचर आ जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, बॉइलिंग पॉइंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उससे छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर हम लोग राउल्ट्स लॉ जो जहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनेगा वो देखेंगे। सो ये तो डिफिनेशन कंप्लीट। नेक्स्ट द थर्ड पॉइंट। देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा। ये टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो अपने से आप बना सकते हैं। आप जानते हैं कि ये जो लिक्विड है, ये क्योंकि ये सरफेस फेनोमेना है, आप जान रहे हैं कि ये लिक्विड यहाँ पे है, आपने यहाँ तक लिक्विड रखा हुआ है। और ये मॉलिक्यूल्स है, आप पता है कि यही सब लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है, सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, यही जो मॉलिक्यूल जो है वो वेपराइज करेंगे। इसी के चलते जो है जो इवेपोरेशन होता है, इसके चलते वेपर प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये बॉन्ड तो काफ़ी वीक बॉन्ड है ना, उसी वीक बॉन्ड के चलते ये लोग बाहर निकल जाता है और वेपर क्रिएट करता है। तो अब आप बताएंगे कि अगर मैं इसको हीट करूँगा, यहाँ पे मैं अगर हीटिंग कर रहा हूँ, सिंपल सा, ये अपने से आप कर सकते हैं, इसमें आप ड्राइंग बना के खुद समझ सकते हैं। तो मैं हीटिंग कर रहा हूँ और हीटिंग में हम लोग अगर जैसे इसको हीट कर रहे हैं तो ड्राइंग आप बनाएंगे, और हीटिंग का मतलब टेम्परेचर, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो आप बताइए, जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा, ठीक है, हीट करिएगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा, टेम्परेचर बढ़ते ही ये जो मॉलिक्यूल हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी ब्रेक करेंगे, खूब तेज, क्योंकि ऐसे ही वीक बॉन्ड है, वीक फोर्स है। जैसे ही आप हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी खूब फास्ट रिलीज होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि जैसे हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ एनर्जी मिला और एनर्जी मिला तो ये फास्ट डिसोसिएशन, ये यहाँ जल्दी जल्दी यहाँ पे ब्रेक करेगा, ये खूब फास्ट रिलीज करेगा। जो सनलाइट या हीट सब एक ही चीज तो है, यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लगेगा, क्योंकि हीट करते ही वेपर खूब तेज बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो साफ दिख रहा है कि कॉन्सेप्ट है, यहाँ जब हीटिंग करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी मिला ना, एक्स्ट्रा एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी मिला तो ये बॉन्ड डिसोसिएट करेगा। ऐसे भी आप पढ़ चुके हैं, यहाँ लिख चुके हैं कि ये सरफेस मॉलिक्यूल में वीक फोर्स है, वीक फोर्स कहेंगे या वीक फोर्स या बॉन्ड कहेंगे। तो बॉन्ड वीक है, थोड़ा सा भी हीटिंग करेंगे फट से रिलीज हो जाएगा। सो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीजेज देन वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। सो ड्राइंग कर लेंगे, ड्राइंग करके बना लीजिए। आगे ग्राफ भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जब आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ेंगे वहाँ ग्राफिकल फॉर्म भी पढ़ेंगे इसके बारे में। सो आप लिखेंगे यहाँ पे कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड increases with increase in temperature. Increase in temperature. सो जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ते ही वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट। सो आप ग्राफिकल फॉर्म आप बनाना चाहें तो यहाँ पे ऐसे छोटा सा ड्राइंग कर सकते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर कर लेंगे आप। तो आगे आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन में ये पढ़ना है। यहाँ वेपर प्रेशर करेंगे और
जैसे ग्राफ बनाएंगे वो इस तरह से मैच करते रहता है। ऐसा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा। ठीक, तो इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नाउ वेपर प्रेशर इंटरमॉलिकुलर फोर्स में करना होगा, तो वो भी सब अपने से बना सकते हैं। ये इतना पढ़े हुए हैं साइंस आप, या आप बॉन्डिंग के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो सब कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। चलिए छोटा सा ही रिजल्ट है फोर्स में। मान लीजिए मैं आपके पास 3 ऑप्शन दे दूं, सॉलिड लिख दूं और लिक्विड कर दूं, और यहां मैं आपके लिए गैस कर दूं, सॉलिड लिक्विड गैस, और मैं पूछूं कि इन तीनों में वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका है? सिंपल आंसर गैस का होगा। गैस है, गैस ही तो सबसे ज़्यादा वेपर क्रिएट करेगा। सो सिंपल, इसमें क्या सोचना है। अब इसी को रिलेट कर लेंगे हम लोग नए फॉर्मूला से। तो वेपर प्रेशर, सो हमेशा वेपर प्रेशर गैस का ज़्यादा रहेगा लिक्विड से, एंड देन उसके बाद जाएगा सॉलिड। तो ये सिंपल आप छोटा छोटा लॉजिक आप अपने से यहाँ पे एक्सप्लेन करिए कि गैस सबसे ज़्यादा वेपर क्रिएट करेगा, फिर लिक्विड, सॉलिड का वेपर बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल रहता है। कुछ कुछ सॉलिड जैसे कैम्फर हुआ, कपूर हुआ, वो सॉलिड है और वो वेपर क्रिएट करता है। चाहे आप रूम फ्रेशनर होता है, मार्केट में आता है, वॉशरूम के फ्रेशनर देखते हैं, ओडोनिल का आता है, पैकेट आता है, इतना बड़ा सॉलिड रहेगा, बट छोड़ दीजिएगा तो 1 महीने के अंदर वो वेपराइज कर जाता है। तो कुछ कुछ सॉलिड हैं जो वेपर क्रिएट करते हैं। कपूर जिसमें कैम्फर है, जो मोस्ट कॉमन है, वो वेपर क्रिएट करेगा। तो ये है, इसको हम लोग साइंस से रिलेट करेंगे। तो रिलेशन ऐसे बना लीजिएंगे कि ऐसे रिलेट कर लीजिए। अगर ये सॉलिड है, सॉलिड में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में इंटरमॉलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है ना, तो ऐसे लिख लेंगे यहां पे हाई इंटरमॉलिकुलर फोर्स, या स्ट्रांग फोर्स। बस मुझे एक दूसरे से रिलेट करना है, स्ट्रांग फोर्स से रिलेट करना था ऐसे। तो आप ऐसे बोलेंगे वेपर प्रेशर, अगर फोर्स स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है, तो वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। तो आप रिलेट कर लेंगे, एक नया फॉर्मूला अपने से बना लेंगे कि वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई इंटरमॉलिकुलर फोर्स। सो इंटरमॉलिकुलर फोर्स, सॉलिड में इंटरमॉलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा है, इसके चलते वेपर प्रेशर सबसे कम हुआ। वो ब्रेक ही नहीं करेगा, एटम ब्रेक नहीं करेगा, तो वेपर कैसे क्रिएट होगा आपका? ये होगा। इसको बॉइलिंग पॉइंट से भी रिलेट कर सकते हैं। वेपर प्रेशर को आप बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट कर लीजिए। इसी को रिलेट करिए तो इसी 5 में नेक्स्ट ये इसी कॉन्सेप्ट को फिर से यूज करेंगे। वेपर प्रेशर आपने बोला कि गैस का ज़्यादा है, और फिर आपने लिखा कि लिक्विड, और फिर आपने बताया कि सॉलिड। तो आप जानते हैं कि सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होगा। सो जो सॉलिड आप देख रहे हैं, सॉलिड का हुआ हाई बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका मतलब लो वेपर प्रेशर। देख रहे हैं वेपर प्रेशर लो है, बट सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो उससे आप रिलेट करिए, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं। तो वेपर प्रेशर 1 बाई बॉइलिंग पॉइंट। हुई कुछ छोटा छोटा, जैसे एकदम बहुत छोटा क्वेश्चन, और पुराने जो पढ़ा हुआ उसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। मान लीजिए ऐसे कोई पूछ दिया आपसे, कैल्शियम है, आयरन हुआ, जिंक हुआ, मरकरी हुआ। मुझे अरेंज नहीं करना है, बस केवल ये बताना है आपको, सिर्फ एक के बारे में बताइए कि किसका हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगा। मान ऑप्शन रहा, ऑप्शन में आ गया एग्जाम में कि इन चारों में हाईएस्ट वेपर प्रेशर
हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा? सिंपल, आप देख के तुरंत बता देंगे वो मरकरी है। मरकरी जानते हैं कि मरकरी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सारा मेटल है, बट मरकरी के बारे में जनरल नॉलेज सबको पता रहता है कि मरकरी जो है एक लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, और बाकी सारे जो मेटल हैं वो सब सॉलिड है। सारा मेटल सब घर में आयरन हुआ, जिंक तो मैंने आपको पेन के बारे में बताया था कि ये पेन भी जिंक का है, ये कंटेनर जिंक का है, ये सॉलिड हो गया। कैल्शियम, आयरन, ये तीनों के तीनों सॉलिड है। तो ये अपने से आपको सोचना है कि ये सॉलिड है और वहाँ पे देखिए लिक्विड हुआ, तो लिक्विड का ज़्यादा होगा। गैस अगर आता तो गैस का सबसे ज़्यादा हो जाता। नेक्स्ट 6, 7, मान लीजिए मेरे पास अगर वाटर है और मेरे पास अल्कोहल है, C2H5OH, मुझे वेपर प्रेशर चाहिए 1 और 2, 1 and 2 वाटर अल्कोहल, वेपर प्रेशर चाहिए। बहुत आसान, क्लास में सब चीज़ पढ़ा हुआ है, ऑर्गेनिक में भी पढ़ा हुआ है, बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा हुआ है कि नाउ अभी आपने बनाया क्या लिखा था, वेपर प्रेशर 1 बाई बॉइलिंग पॉइंट के उल्टा। और मैं क्लास में आपको समझा चुका हूँ कि ये वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। सो क्लास में सब कुछ में लिखा हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट, और रीजन भी बताया हुआ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बट थोड़ा वीक है, थोड़ा वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। तो आप बॉइलिंग पॉइंट से भी रिलेट करेंगे तो आप स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये तो बॉइलिंग पॉइंट में। सो अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो ये कुछ है पुराने टॉपिक जो उनसे रिलेट करके आप वेपर प्रेशर अरेंज कर सकते हैं। और जोड़िए इसमें 8, मान लीजिए मेरे पास वाटर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है, नाउ अल्कोहल हो गया CH3 CH2OH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी है। थर्ड, और अगर मैं ईथर ले लूँ यहाँ पे CH3 और OCH3, अगर मैं ऐसे ईथर ले लूँ, सो सब ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में सब चीज़ कॉपी में है। सो मुझे चाहिए वेपर प्रेशर, मैं हेल्प लेना चाह रहा हूँ था वेपर प्रेशर इज 1 बाई बॉइलिंग पॉइंट, या वेपर प्रेशर जो होता है गैस फिर लिक्विड फिर सॉलिड, इसका भी हेल्प ले सकते हैं। सो मुझे तो फाइनली आंसर चाहिए था। बहुत ज़्यादा आसान, एकदम इजी, 1 लाइन का। आप देखिए ये दोनों में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, आप पढ़े हुए हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ये दोनों लिक्विड रहेंगे। ठीक है, दोनों, वाटर भी अल्कोहल भी लिक्विड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें आप पढ़े हुए हैं कि नो हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होने के चलते ये गैस हो जाएगा, ये गैस एट रूम टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा तो गैस का होगा, तो गैस का आपको सबसे अच्छा कर लीजिए, 3 बेस्ट हो गया। और बाकी अब इन दोनों का तो अभी पढ़े हुए थे, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है पढ़े हुए हैं, जानते हैं आप बॉइलिंग पॉइंट वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इथेनॉल 78 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 3 and then 2 and 1, हो गया। नेक्स्ट, और बढ़ा लीजिए इसमें, जो पढ़े हुए हैं कॉपी में सब चीज़ तो आपको पढ़ा हुआ, उसको आप रिलेट करिए उससे। मान लीजिए मैंने एसिटिक एसिड लिख दिया, सेकेंड
वाटर लिख दिया मैंने। थर्ड अल्कोहल ले लिया। फोर्थ ईथर कर दिया मैंने। तो 4 ऑप्शन ले लिया और मैंने आपसे पूछा कि आप वेपर प्रेशर का ऑर्डर अरेंज करेंगे। अब बढ़िए वेपर प्रेशर में। सो आप देखिए आपकी कॉपी में सब चीज है, सारा चीज पड़े हुए हैं कि ये हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन, सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और सारा लिक्विड है। एसिडिक एसिड, विनेगर घर के किचन में रखा रहता है, सिरका जो हुआ, ठीक है, विनेगर हुआ, खट्टा एकदम लेमन की तरह टेस्ट होगा, ये यूज होता है किचन में। तो ये आप जानते हैं, आपका वाटर भी है, ड्रिंकिंग वाटर हुआ, इथेनॉल, अल्कोहल, और ड्रिंकिंग अल्कोहल यही है जो सबके सब लिक्विड है, सारा लिक्विड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सबके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सारा तीनों कंपाउंड लिक्विड है। लास्ट वाले में नो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये गैस है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होने के चलते ये गैस हो गई। तो गैस है तो सबसे ज्यादा तो यही होगा। सो लीड करेगा वेपर प्रेशर में, फोर्थ सबसे ज्यादा लीड कर रहा है ये। अच्छा, इन तीनों के लिए क्लास में सब पढ़ाया हुआ, ठीक है, सारा एक एक डाटा तक मैं लिखवाया हूँ, ठीक है। मुझे डाटा तक पता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 118 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड। सब मैंने बताया था कि ये तीनों जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। क्लास में बताया सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग यही बनाता है। रीजन पे उसका वही था कि डाइमेराइज कर जाता है, ये इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस टाइप से बनाता है, जो लास्ट क्लास में आप पढ़े हुए हैं कि ऐसे बनाता है ये। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लेता है, वो डाइमेराइज करेगा और सबसे स्ट्रॉन्ग बनाता है ऐसे, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और डाटा तक लिखा हुआ है, सब चीज़ समझाया हुआ है आपको। तो वो पुराने टॉपिक को थोड़ा सा आप रिवीजन करते रहेंगे। सो अभी जो बेस्ट हुआ वो 3, 4 के बाद 3, 2 and 1। और बनाएंगे, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, जो पढ़ा हुआ है ये उसी को रिलेट करते हैं। सबके सामने नेम लिख दे, तो आप सबका नाम लिख देंगे, सब आप नाम आप पढ़े हुए हैं कि ये तो मिथेनॉल हुआ, ये ग्लाइकोल होता, ये ग्लिसरॉल, नेम लिख देंगे सबके सामने। इसमें आप देख रहे हैं 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, वहां 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी बोलते हैं इसको। सो दोनों नाम लिखना हो, दूसरा भी लिख सकते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं या ग्लिसरीन भी बोलते हैं।
सो ग्लिसरॉल या ग्लिसरिन, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। सो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा हो गया। बॉइलिंग पॉइंट 3, 2, 1 सब कॉपी में सारा चीज़ पढ़ा हुआ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत चीज़ें पढ़ा हुआ, उसी से रिलेट कर लीजिए। तो बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में 3, 2 एंड 1। बस वेपर प्रेशर उल्टा करना है आपको। सो 1, 2, 3। तो ये था वेपर प्रेशर किस किस टर्म पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन चाहिए इस टॉपिक के लिए, और टाइप्स ऑफ सोल्यूट थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं।